मेरे गृह प्रवेश की पार्टी में सभी आएंगे। ऐसे ही होता है ना, तुम दोनों आपस में बात नहीं करते। फिर तो हमने सेल ही करना था। अपने मायके के फंक्शन में तो रिची फटाफट जाती है, ससुराल की तरफ से कुछ हो तो बिल्कुल नहीं जाती है। Hey guys, welcome to Rich Tree. आज ना सुबह से ही बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। इतनी बारिश में भी दीदी तो हो गया तैयार स्कूल जाने के लिए। और मैंने आपको आज सुबह उठ के बोला था ना कि आज छुट्टी करना है, कर लो, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसने मना कर दिया। मेरा एकदम मन था कि मैं आराम से सोऊंगी और उसको स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन अंजू दीदी मैं इसको सुबह मैं सुबह इससे पूछूं, मैं कह रही, मैंने कहा यार मैं फोन कर देती हूँ कि प्लीज मैं आज आ नहीं सकती, अपने आप टिफिन बना लो। मेरी बस की बात नहीं, इतनी मुश्किल हुई है ना मुझे। हाँ जी, क्या हो रहा है फिर? गुगू की ना 2 स्कूल की बेल्स हैं, एक मिल नहीं रही है और एक कल वॉशिंग में रख दी थी, अब वो हो गई है गिल्ली। अब मैं इसको सुखाने में लगी हुई हूँ और मेरा ये बहुत काम आता है सर्दियों में तो खासकर, है ना दीदी? मैं यहीं खड़ी, पावर प्लग है ना यहाँ पे, और आराम से खड़े होके, तो मैं यहीं पे खड़ी हो गई ना। ये आप यहाँ पे इसलिए करते हो क्योंकि पावर प्लग यही इस्तेमाल होता है यहाँ पे, बाकी नहीं तो ट्रिप में जाती है, वही लाइट ही चली जाता है ना बाकी। नहीं वो तो ट्रिप तो तब होता है जब नॉर्मल प्लग में लगाते हैं, पावर प्लग में नहीं ट्रिप होता। यहाँ तो मैं इसलिए खड़ी होती हूँ क्योंकि थोड़ा इजी है ना खड़े होना। बाकी सारे जैसे एसी उसी वाला वो नीचे को है लिए लगे हुए, ज्यादातर पावर प्लग ये ऊपर लगा हुआ है। अब मैं ये काम कर रही हूँ, उसको सुखाने में लगी हुई हूँ। सुबह की ड्यूटी लगी आपकी है उसको ड्राई। मैं तो कह दिया छुट्टी कर लेता गुग्गू, यार हम आराम से सो रहे होते। कहता आके सो जाना ना वापस। बताओ अगर हमें कोई बचपन में बोल देता ना कि मैं छुट्टी करनी है, आरब की मैंने उसको जरा से, हमने कुछ बोला भी नहीं, मैंने इनसे डिस्कस करी थी, मैं कहा जी बताओ छुट्टी करवा दे, कहते हाँ छुट्टी करवा दे, बहुत बारिश हो रही है, बच्चा परेशान हो। वो ऐसे हिल रहा है, इतनी खुशी बता नहीं सकती मैं, इतनी देख ले। तो ये है इसके आलू चिप्स और ये है न्यूटेला ब्रेड, मखाने, और ये इसका मैंगो फ्रूट, टिफिन में मैंगो, और वो दीदी ने मेरे लिए भी कट करके रख दिया मैंगो, है ना? मैंने सोचा आप लंच में नहीं, मतलब जब दिल करे तब खा लेना। मैं काटती हूँ तभी आप खाते हो ना, इसलिए। हाँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी होके अब मैं बैठने लगी हूँ ऑफिस का काम करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा काम है आज मेरे पास ना। और करण गए हुए हैं रोंशु को स्कूल छोड़ने के लिए। जब करण रोंशु को स्कूल छोड़ के आते हैं ना, मतलब वैसे तो करण ही छोड़ के आते हैं, जब मेरी मैटरनिटी लीव चल रही थी तो उस टाइम पे मैं कभी कभी चले जाती थी जब वो बोलता था उसको लेने के लिए या फिर उसको छोड़ने के लिए। तो अब तो ना करण बताते हैं कि जब मैं उसको छोड़ने जाता हूँ ना तो इतने ज़्यादा, एक तो टैंट्रम्स थ्रो करता है वो, और दूसरा ना मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। तो जब करण आएंगे ना तो उन्होंने तो वो तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं करण को ही बोलूँगी कि वो आपको ना उसकी 2-3 प्यारी प्यारी सी बातें सुनाएंगे। तो ये आगे करण नींद आ रही है। सुबह सुबह छोड़ के आया उसको। तो मैं सबको बता रही थी कि जब आप रोंशु को सुबह स्कूल छोड़ने जाते हो ना तो कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। सबसे ज़्यादा तो वो टैंट्रम थ्रो करता है अपने शूज़ के लिए कि मेरे शूज़ गंदे नहीं होने चाहिए। आजकल बारिश पड़ रही है ना तो कीचड़ होता है, उस लड़के ने गोदी नहीं उतरना होता। गाड़ी में बिठाने के लिए भी उसको गोदी उठाओ, गाड़ी से निकाल के भी गोदी लेके पूरा स्कूल में उसको एंड तक छोड़ के आओ कि भाई मेरे शूज़ को कीचड़ नहीं लगना चाहिए। और कह रहे 2-3 दिन से सूरज भगवान जी नहीं आए। मैं कहा आएंगे, रेन भगवान जी आए हुए। मैंने कहा हाँ रेन भगवान जी आ जाएंगे अब सूरज भगवान जी। मैं कहा हाँ। आज कह नहीं रहा था आपको पापा देखो मुझे तो दिख मेरे को सूरज भगवान जी दिख रहे हैं और बादल हुए पड़ते हर जगह। वो पता फिर हंस रहा था बोल के ना कि देखो सूरज भगवान जी, फिर हंसने लग गया। तो सूरज तो निकला नहीं अभी 2-3 दिन से, तो बस। और आज अपने वो लेके गया था वो दूरबीन से, गाड़ी में बैठा ना पूरे रास्ते उसने दूरबीन से लोगों को ऐसा देखता गया। मैंने कहा रख दे अब, मैं कहा इसको गाड़ी में छोड़ दियो। नहीं इस क्लास में लेके जाऊंगा, वो मैडम दूर होती है ना उसमें देखो मैडम को, उसमें देखो दूरबीन में देखूंगा। अच्छा ठीक है भाई, तो पर लेके नहीं गया, रख गया। आज रोहित जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर गृह प्रवेश के लिए। पार्टी है उनके घर में, फंक्शन है। और मतलब अब आप बोलोगे कि अपने मायके के फंक्शन में तो रिची फटाफट जाती है, ससुराल की तरफ से कुछ हो तो बिल्कुल नहीं जाती है, अकेला जा रहा है रोहित ये वो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रोहित मुझे खुद ही नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो है ना रोहित? ऐसा नहीं है, मतलब मैं लेके नहीं जाना चाहता, बट हाँ मतलब इसमें गलती मेरी ही है। मैंने थोड़ा सा लेट बताया था, मतलब मेरे को पता तो 1 वीक पहले लग गया था, बट मैंने बताया कल ही कि जाना है, तो फिर एकदम से ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब बस वही है कि मैंने लेट बताया।
तो फिर बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, ये रोहित ना अपनी गलती पे पर्दा डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी एक हफ्ते पहले पता लग गया था कि राजन का कॉल आया है इनवाइट करने के लिए और मैसेज आया। पर जैसे रोहित ने मुझे बताया ना, जैसे अब मेरे मायके में कोई फंक्शन होता है तो फिर क्या होता है कि ऐसे हम बात करते हैं कि रोहित आप क्या पहनोगे, रोहित हम इतने बजे निकल जाएंगे, हम ऐसे डिस्कस करते हैं। रोहित ने मुझे क्या बताया, हाँ यार राजन का कॉल आया था, मैंने ना उसके घर जाना है गृह प्रवेश पे। तो रोहित ने ये नहीं बोला हमने जाना है, रोहित ने बोला मैंने जाना है। फिर तो अच्छा मैं क्या लेके जाऊँ, फिर गिफ्ट क्या लेके जाऊँ, मतलब रोहित ऐसे बोलते मैंने जाना है ये वो। तो फिर मुझे लगा कि शायद कई बार ऐसे बंदा मतलब अकेले को इनवाइट करता है, फिर फैमिली नहीं इनवाइट करता, कई बार ऐसे गैदरिंग का भी होता है। तो मुझे लगा नहीं, उन्होंने invite हाँ, तो सबको मुझे ही लगा किया था, वही, but, मुझे लगा ऐसा कुछ होगा, इसलिए रोहित मुझे बोल नहीं रहे हैं। तो बस फिर अब कल मुझे बोलते हैं कि रिची तुम चलोगे साथ में, वाह शाबाश। फिर मैंने पकड़ा रोहित को अच्छी तरह से, मैंने कहा मैं तो इतने दिनों से वेट कर रही हूँ कि आप मुझे बोलोगे, मुझे लगा कि शायद उसी ने ही नहीं मतलब एक विद फैमिली बुलाया, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि एक घर में से एक कोई बुलाना है, कहते नहीं उसने तो बोला था आना है, मैंने बस वैसे ही नहीं बोला आपको, मुझे लगा कि तुम्हारा ऑफिस है तुम कैसे जाओगे, रिदित का भी स्कूल है। मैं कहा वो मुझे मैनेज करना था, तुम्हें तो मुझे बोलना चाहिए था ना कि भाई बेचे तुम चलो, है ना। फिर और अब पता है क्या, अब लड़कियों का एकदम से भी नहीं ऐसा हो सकता, अब लड़कियों को 100 चीज़ें करानी होती है, कपड़े, रिदित की भी एक्टिविटी है आज स्कूल में, वैसे ही बेचारा इतना एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए, मैंने उसको खुद बोला छुट्टी कर ले, बट उसने फिर भी नहीं की। और मतलब मेरा को भी चलो थोड़ा सा कुछ काम है आज, तो बस ये चक्कर है। चलो कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया हो गया। वो बोल रहा था कि शायद वो 3 to 4 months के बाद एक और फंक्शन करेगा, मतलब उसने जागरण करवाना है, तो तब चलेगा। तो उसमें तुम नहीं जाओगे, उसमें मैं और रिदित जाएंगे बस। चलो ठीक है, उसमें तुम दोनों चले जाना। और पता है मेरे को ना ऐसे बहुत शौक है ऐसे गृह प्रवेश की पार्टी का, तो रोज जब अगर हम रेनोवेशन कराते हैं हम तब भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। हाँ मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता तो है। बस जब हम वो करेंगे ना, रेनोवेशन करेंगे मतलब इस घर की, तो फिर हम भी गृह प्रवेश पार्टी रखेंगे, ठीक है। हाँ रख लेना। तो फिर ठीक है, फिर मैं आपको इनवाइट करूंगी, ठीक है, मेरे गृह प्रवेश की पार्टी में आना। फिर हम अपनी यूट्यूब फैमिली को बुलाएं रोहित। अगर सारे आ गए तो क्या हो गया, मेरे गृह प्रवेश की पार्टी में सभी आएंगे। मैं अभी कर रही थी बैठ के अपने ऑफिस का काम, और ना जैसे आज मेरे पास, मैंने जैसे आपको बताया था मेरे पास काफ़ी सारा काम है, तो बस जल्दबाजी में ना मैंने थोड़ा काम किया और ना मैं उसको सेव करना भूल गई। भाई दिमाग ना पता नहीं कहाँ हो रहा है, जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना तो वो मतलब ऐसे ही निकलता जाता है पूरा दिन ना, मतलब ठीक होने की बजाय ना सारा काम खराब ही होता रहता है। तो अब मुझे उसको सारा का सारा दोबारा से करना पड़ेगा, मतलब मेरे ख्याल से मुझे आधा घंटा उसको फिर से लग जाएगा करने में, तो मैं दोबारा से करूँगी वो सारा, ऐसे ही होता है ना। रोहित ना ये टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, बस नीचे ट्राउजर चेंज कर रहे हैं। तो मैंने रोहित को बोला कि अगर ये मैं जा रही होती ना, रोहित ने मेरे साथ मैचिंग कुर्ता पजामा कर लेना था, है ना रोहित। यार मेरे को लगा कि ठीक है थोड़ा कंफर्टेबल क्लोथ्स में चलते हैं भाई। हाँ मतलब जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ तो बंदा उस हिसाब से जाता है, थोड़ा कैजुअल क्लोथ्स में। मतलब अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो तो फिर थोड़ा कंपटीशन देना पड़ता है, हालांकि मैं ज़्यादा कंपटीशन दे नहीं पाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा सुंदर है नहीं, पर ठीक है, मतलब मैं थोड़ा बहुत जो दे पाता हूँ। हाँ अब मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट पकड़ना कैमरा। तो भैया मैं बताती हूँ आपको, तो मुझे ना वैसे बहुत ज़्यादा शौक है फंक्शंस का, ऐसे रेडी होने का, पार्टी वार्टी में जाने का, बट हमारे इधर इतने फंक्शंस होते ही नहीं है, क्योंकि मतलब मायके में भी ऑलमोस्ट सबकी शादी हो गई है, बस 2 भाई रह गए हैं, और ससुराल में कोई फंक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे ना इधर ससुराल में कोई रिलेटिव्स है नहीं है ज़्यादा। मतलब रोहित की 2 ताई हैं और 1 चाची है ना रोहित, 1 मिनट, हाँ मेरा फ़ोन आ गया था। तो रोहित के ना 2 ताई हैं और 1 चाची हैं, जो मतलब रोहित ना रोहित ना मम्मा पापा की शादी के 19 साल बाद हुए थे, माता की शादी के बाद। तो अब आप लगा लो कि जो रोहित के कजन्स हैं ना, ताई के बच्चे, चाची के बच्चे, उनकी तो शादियां भी हुई थी, उनके आगे बच्चे भी हो गए थे, मतलब जब रोहित हुए थे। तो और जो सबसे बड़े वाले ताई जी हैं, रोहित कौन से सबसे बड़े वाले ताई के साथ वाले हैं? हाँ मतलब उनसे वो भी आई थिंक शादी के बाद मैं उनसे मुश्किल से 2-3 बार मिली हूँ, आई थिंक वो 1-2 बार ही घर आए हैं, है ना। मतलब उनके साथ आप देखो, मतलब वो इतना मतलब है नहीं आना जाना करके।
तो उसके बाद फिर जो एक ताई जी हैं वो दिल्ली रहते हैं, है ना, वो तो मैंने तभी देखे थे बस जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। मुझे याद है वो सोफे पे बैठे हुए थे, मुझे इतनी ही याद है उनकी मेमोरी, फिर कभी बात नहीं हुई उनसे। जो चाची हैं वो तो शादी में नहीं आए थे, है ना, उनकी तो कोई मेमोरी नहीं, उनका तो मुझे नाम तक नहीं पता, मतलब। तो ये, और जो रोहित के मासी हैं वो शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे, है ना, आई थिंक रोहित भी नहीं मिले हैं उनसे, तो रोहित भी नहीं मिले, और बुआ जी कोई है नहीं है। तो अब आप ये देखो कि जो दिल्ली वाले ताई जी हैं वो भी एक्सपायर हो गए हैं। दिल्ली वाले ताया जी भी एक्सपायर हो गए कोविड के टाइम पे। तो अब मतलब मेरी तो सिर्फ एक जो यहाँ पे पंचकुला वाले ताई जी हैं उनसे बात हुई है, वो भी जब आई थिंक मतलब इधर डेथ हो गई थी, है ना, रोहित के पापा की डेथ हो गई थी जब, तब आए थे वो, उस टाइम बात हुई थी। अभी जब माता के टाइम पे आए थे उस टाइम बात हुई थी। एक बार जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं उनके घर पे गई थी, जब फर्स्ट टाइम खाना खाने जाते हैं, है ना, तब बात हुई थी बस। तो अब मतलब इसलिए अब रिलेटिव्स है ही नहीं है, तो फिर अब बताओ किन के जाऊँ। मतलब मेरे ससुराल में जो भी है, मतलब मेरे सास ससुर थे, और अब मेरे मतलब जैसे जेठानी और उनके बच्चे हैं, मतलब यही मेरा ससुराल है अब। और आपने ये भी बोला था कि जो फंक्शन हुआ था हमारा इसका रिदित का, जो हमने हवन कराया था, उसमें आप तो बोलते आपके जेठानी आएंगे, वो तो आए नहीं। अब आप बोलोगे वीडियो में नहीं आना चाहते, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो आए थे, बट मैंने जानबूझ के ना उनको वीडियो में लेना नहीं चाहती हूँ। मैं उसका आपको कारण बताती हूँ कि मैं अपने जेठानी को क्यों नहीं वीडियो में लेती हूँ। क्योंकि ना जब मैंने माता को वीडियो में लिया था ना, उस टाइम ना बहुत ऐसे शुरू हो गया था कि आपने माता को मदर्स डे पे सिर्फ एक सूट दिया, और वो जो सूट माता की जिस दिन डेथ हुई थी, माता ने वही सूट पहना हुआ था, बल्कि उस दिन 5-6 दिन हो गए थे, है ना, उस दिन। तो फिर आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आप चाहे मैं माता के पास गई हूँ, हालांकि मैं कैमरा पकड़ के खड़ी हूँ, रोहित और रिदित मिल रहे हैं, तो आप नहीं गए नीचे, आपने ये नहीं बोला, आपने वो नहीं बोला। अब अगर मैं अपनी जेठानी को दिखाऊंगी व्लॉग में, फिर तुम सब लोग बोलना शुरू हो जाओगे, हैं तूने ये पहना हुआ था, तेरी जेठानी ने ये पहना हुआ था, तू ऐसी दिखती है, तेरी जेठानी ऐसी दिखती है, तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जैसे आप लोग तृप्ति और आंटी के बारे में बोलते हो, तृप्ति की सास के बारे में, कि तुम दोनों आपस में बात नहीं करते हो, तृप्ति अपनी सास से बात नहीं करती है। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। हमारा ऑफ कैमरा जो बॉन्ड है, मैं चाहती हूँ वो इन व्लॉग्स की वजह से कभी भी खराब ना हो, कभी हम दोनों के बीच में कंपैरिजन ना हो, कोई भी ऐसे नेगेटिव ना आए, क्योंकि मुझे नेगेटिव कमेंट लेने की आदत है, बट उनको नहीं है ना। मुझे आदत है, मम्मी को आदत है, तृप्ति को आदत है नेगेटिव कमेंट्स लेने की, बट उनको नहीं है। और मेरे को नहीं अपना बॉन्ड खराब करना इसके सामने लाके। और एक दो जगह वो दिख भी रहे हैं व्लॉग में, अगर आपने वो हवन वाला व्लॉग अच्छे से देखा होगा ना, तो मेरे मतलब भाभी और उनकी जो बेटी है वो, तो वो दोनों दिख भी रहे हैं, बट मैंने कोशिश की थी कि मैं बस ना दिखाऊं, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें ऑन कैमरा, जो माता के साथ हुआ ना, जो कमेंट्स आपने मेरे और माता के लेके किए, मैं नहीं चाहती अब उनको भी कोई कमेंट्स करे उनको लेके। तो हमारा ऑफ कैमरा बड़ा बढ़िया चल रहा है, और मैं चाहती हूँ वैसे ही चलता रहे बस, ठीक है। अब रोहित कह रहे हैं अब चुप हो जाओ, मेरे को जाना है। रोहित तो हमारी इशारा कर चुके हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं रेडी होना है, तो चुप हो जाओ यार, मैं बहुत बोलती हूँ ना रोहित। चलो जाओ, बाय, मिस मी। और मैं जा रहा हूँ अभी अपने एक मेरे काफ़ी ख़ास दोस्त है मेरा, उसने एक नया घर बाय किया है, तो वहाँ पर हवन है और पार्टी है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आज वहाँ का व्लॉग कवर करूँगा, और आपको सारा आगे का दिखाएंगे कि मैंने उनके लिए क्या गिफ्ट्स लिए, वहाँ पर क्या पार्टी हुई, क्या मस्ती हुई, वो सारी चीज़ें। ओके, तो इसको रखने के लिए पूरी सीट फोल्ड की हैं, क्योंकि मैं अकेला ही जा रहा हूँ गाड़ी में। तो ये है बेसिकली एक कूलर खैतान कंपनी का। ओके, चलो चलते हैं। मैं ब्लॉग बंद कर रहा हूँ, बारिश आ रही है बहुत तेज़। ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, मैं बारिश में ही शूट कर रहा हूँ। कल ना मुझे मम्मा ने बताया, कहते रोंचू ने ना नई चीज़ सी स्टार्ट कर दी है आजकल ना, वो शार्पनर में ना अपनी ना फिंगर डालने लग गया। मैंने कहा भाई पता नहीं बच्चे क्या क्या करने लग जाते हैं, कहाँ से उनका दिमाग चलता है। छोटे थे ना जब हम, तो सोच के भी डर सा लगता था कि हम इसमें डाल देंगे तो हमारे लग जाएगी। पता नहीं शायद हमने भी किया होगा बचपन में, बट जो मुझे याद है वो तो यही है कि भाई अगर इसके अंदर डाल लेंगे तो वो लग जाएगी हमारे। तो कल जैसे ही मैंने सुना ना, बल्कि दोपहर को मेरे पास आया भी, उसका नेल ना हल्का सा ऐसे हुआ था, निकला सा हुआ था। तो वो पहले भी आ जाता है मेरे पास, जैसे बच्चों के नहीं हो जाता फिंगर के साइड में थोड़ा सा, वो बोलते ठीक कर दो, मैं कर देती हूँ उसको। तो मुझे लगा वही किया होगा इसने। शाम को मुझे बताया मम्मा ने, कहते इसने ये काम किया है,
तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ना अपनी पॉकेट में छुपा लिया। शाम को जब मैंने जाना था, पार्लर जाना था, तो वहाँ जाके इसने मुझे, बड़ा प्यारा सा बच्चा बना, इसने बहुत प्यार से बोला। तो जैसे मैं अपनी पॉकेट से निकालने लगी ना उसको, तो क्या हुआ कि मेरे ही लग गया, मेरे ना इस फिंगर पे लगा, यहाँ पे मेरे ना निकालते निकालते लग गया। तो भाई सुन के ना ऐसा डर सा लगा मुझे। पेरेंट्स को तो ये सब चीज़ें देख के क्या, ये सब चीज़ें सुन के भी इतना ज़्यादा डर सा लगता है हमें, बट बच्चों के दिमाग का कुछ नहीं कह सकते, वो कब क्या कर लें। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्रॉस करने के बाद सामने वो आप देख पा रहे होंगे कि वो थोड़ा सा डेकोरेशन हो रखी है घर में, तो मुझे लगता है शायद वही घर है, और क्योंकि लोकेशन भी वहाँ एंड हो रहा है तो लगता है हम पहुँच गए हैं फाइनली। तो मैं ना पहुँच गया हूँ, ठीक है। रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वैसे उसने लोकेशन भी भेज दी थी, तो पहुँच गए हैं। बट रास्ता बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने कुछ क्लिप्स में आपको दिखाया भी है। चारों तरफ ग्रीनरी है। गांव में रहने का अपना ही मज़ा होता है, गांव की अपनी लाइफ होती है, मतलब शहर के भीड़ भड़ाके से दूर, शोर शराबा, मतलब चारों तरफ ग्रीनरी। और वैसे भी आज तो वेदर अच्छा है। चलो बाकी अंदर चलते हैं, अंदर का फंक्शन कवर करते हैं। तो ये लग गया है खाना, ये है राइस, ये दाल मखनी, और ये है मिक्स वेज। इसमें क्या है, इसमें है पूरी, और ये है हलवा, और ये सैलड। कैमरामैन पहुंच गए हैं जब बारिश में। ये देखो हम बारिश में आ गए हैं चाय पीने। अब फंक्शन ख़त्म हो गया, और जिसका फंक्शन था, मैं हाथ रख लेता हूँ इसके ऊपर ताकि पानी ना जाए। जिसका फंक्शन था ना, वो खुद ही गोली है। अब वो जाएगा, फिर वो कह रहा था मिठाई का डब्बा देगा, फिर मिठाई का डब्बा लेके जाऊँगा मैं। ठीक है, बहुत बारिश है भाई। ये है देखो वो इंसान जिसका डब्बा ऊपर करके क्यों दिखा रहा है, नीचे रख ले। ये है जिसका घर बना है, ठीक है, जिसके फंक्शन में आए थे हम, ठीक है। और मैंने इसको बोला है कि 51,000 लूँगा मैं एज अ चीफ गेस्ट, पर ये एक मिठाई के डब्बे में काम चला रहा है। लोन लेना पड़ेगा भाई साहब मेरे को। तो फंक्शन हो गया था ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ घर। बहुत मज़ा आया, वैसे भी खुशी होती है अगर आपके फ्रेंड का घर बन रहा है, ठीक है। तो मेरा वो बहुत पुराना दोस्त है, आज फाइनली उसका घर बन गया। मतलब अभी तक वो रेंट पे रह रहा था। और खाना एंजॉय किया, हवन था, हवन अटेंड किया हमने, बहुत सारी मौज मस्ती की, फ़ोटोज़ पिक्चर्स क्लिक की। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने करण को फ़ोन गिफ्ट दिया था। अब क्या हुआ कि वैसे तो हम कोई नया फ़ोन लेते हैं ना, तो उस टाइम हम उसको बैकअप में दूसरा वाला फ़ोन दे देते हैं, पुराने वाला। बट इस बार मैंने सरप्राइज़ देना था, तो बैकअप वाला फ़ोन गया नहीं, तो अब करण ने उठा लिया उस चीज़ का फ़ायदा। करण कहते मैं रखूँगा अब दोनों फ़ोन। तो ये देखो दोनों फ़ोन। और इसका जब फ़ोन कवर लेने गए थे ना, तो इसके लिए भी नया वाला फ़ोन कवर लेके आए हो। मैंने कहा नया क्यों लेके आए हो, ये तो हमने अब सेल ही करना है। कहते सोच रहा हूँ दोनों ही रख लेता हूँ। मैं कहा ये बड़ी चालाकी हो रही है। मेरे को ना हमेशा से शौक है 2 फ़ोन रखने का। अब देखो मेरे पास iPhone 13 और iPhone 17, iPhone 30 हो गया। iPhone 30 नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे मेरे को ना हमेशा शौक है 2 फ़ोन रखने का ना, मेरे को बचपन से है। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था ना, तब मेरे पास 2 एंड्रॉयड फ़ोन भी थे। तो मतलब वो ऐसा था कि एक दोनों भी रखे हुए थे। मतलब ना मैंने ऐसे उसको डिवाइड किया हुआ था, एक बिजनेस और एक पर्सनल। तो मतलब बिजनेस वाला सिर्फ उनको जो मतलब जैसे जो प्रोफेशनली, और पर्सनल सिर्फ जो पर्सनल बंदे हैं। तो इसलिए मैं 2 फ़ोन रखूँगा। पर ये कह रही है कि बेच दो। तो बेच दो। मैं अगर हमने इकट्ठे लिया होता फिर तो हमने सेल ही करना था। हाँ वो तो है ही है। चलो रख लो, दोनों रख लो। देख लेते हैं, चलो। देखो इतना सही लग रहा है ना, देखो अच्छा लग रहा है। बढ़िया। हाँ जी, आ गए। हाँ आगे थक गया थोड़ा। कैसा रहा फंक्शन? बढ़िया था, मस्त। घर कैसा है? घर अच्छा है, मतलब अभी ग्राउंड फ्लोर बन गया है और फर्स्ट फ्लोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। मैंने देखी आपने जो फोटो भेजी थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं घर तो अच्छा है, मतलब 3 BHK है। गुड गुड गुड। और सुनाओ, मेरे को मिस किया? हाँ स्पेशली तब जब पहाड़ों में थे, हाँ। तो मतलब मुझे होता ही है कि पहाड़ों में चलो मेरी बीवी साथ में हो। हाँ बताओ क्या लेके आए हो मेरे लिए पहाड़ों में से? यार उन्होंने प्रसाद भेजा है, एक तो हलवा है और एक मिठाई। हाँ तो
यही होता है पूजा में, मिठाई और मिठाई तो मैंने सबसे पहले आगे मिठाई चेक और किया है। मिठाई और लड्डू भी वो है जो तुम्हारे फेवरेट है, तिरंगा लड्डू और क्या बोलते हैं उसे, क्या तिरंगा लड्डू बोलते हैं या फिर राजस्थानी लड्डू? मेरे को तिरंगा लड्डू होता कोई है। राजस्थानी बोलता है, कोई तिरंगा बोलता तिरंगा लड्डू होते हैं ना जिसमें ग्रीन सी भी होती है, रेड भी होता है, वो डॉट सा है। है ना। नहीं, कई जगह पे राजस्थानी लड्डू बोलते हैं उसे। हाँ, और पर वो देसी घी वाले होने चाहिए, डालडा वाले नहीं। अब ये मुझे नहीं पता। तो वो देसी घी वाले थोड़े बांटेंगे सबको, इतने जब थोक में देते हैं तो देसी घी थोड़ी देते हैं, फिर तो डालडा वाले देते मैं तो देसी घी वाले दे देता हूँ। हैं। हाँ, जब वो हुआ था, कौन है, वीर हुआ था, जो मम्मा पापा और ने अपना सारी मिठाई बांटी थी, वो देसी घी वाली बांटी। अब तुमने अपनी यूट्यूब फैमिली बुला ली पूरी, 1.5 लाख देसी घी के डब्बे 1.5 लाख डब्बे। यार ऐसा कुछ नहीं है, पता है कितने अच्छे कमेंट्स करते हैं वो, मतलब कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स। मुझे एक का नाम नहीं याद आ रहा, शायद कनिका है वो, अभी उन्होंने रिसेंटली वो ना, एक तो स्नेहलता है ना, स्नेहलता है, उनका तो आता ही है। और मतलब ना इतने अच्छे इतने पॉजिटिव से कमेंट्स होते हैं ना, मतलब मैंने ना बहुत लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, जब मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ ना, बहुत लोग नेगेटिव से कमेंट्स होते हैं, बट जब मैं अपने कमेंट्स खोलती हूँ यार, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। मेरे बारे में तो अच्छे ही आते हैं कमेंट्स, रोहित जी और करण जी। और क्या, देख लेना तुम खोल के व्लॉग उनके नीचे पढ़ के। चलो करें एंड, तो चलो भाई करते हैं व्लॉग एंड, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। और कल का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा जिसमें तृप्ति और पूरी फैमिली जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में। और मतलब तृप्ति की ड्रेस बहुत सुंदर है, आंटी की ड्रेस तो उससे भी सुंदर है, आंटी के इयररिंग्स बहुत प्यारे हैं। तो मतलब अभी हम आई थिंक इसी वीकेंड लेके आए थे, है ना, 2 लेके आए थे, और दोनों में से हमें समझ नहीं आ रहा था, दोनों इतने प्यारे थे ना कि मतलब हम दोनों ही ब्लैक कलर के थे, तो दोनों ही ले लिए फिर, कि एक आंटी पहन लेंगे, एक उनमें से कोई तृप्ति पहन लेगी। तो बस आप कल का व्लॉग देखना मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। ढंग से बाय बोलो, क्यों? बोलो बाय। बाय बाय। हाँ ढंग से बाय बोलो। क्यों, ये वाला बाय ठीक है? नहीं बाय बाय। यार तुम रहने दो। बाय बाय बाय।